राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, पौष मास में पड़ने वाली सफला एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सफला अर्थात मनुष्य के सभी कार्यों और इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है सफला एकादशी का व्रत। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सफला एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितने की भक्ति भाव द्वारा किए गए सफला एकादशी के व्रत धारण करने से मुझे प्रसन्नता होती है। इस व्रत में साधक को पूरे समर्पित भाव से एकादशी व्रत धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करना चाहिए। उनके मंत्रों का जाप करते हुए शाम को दीपदान करें, फिर रात्रि जागरण करते हुए द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की असीमित कृपा मिलती है और हर कामना पूरी होती है। तो साल 2022 की आखिरी एकादशी अर्थात सफला एकादशी कब पड़ेगी, एकादशी तिथि कब शुरू है और कब समाप्त है, साथ ही जानेंगे सफला एकादशी में भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कैसे करें, उन्हें भोग क्या लगाएं, कौन सा मंत्र बोलें, और जानेंगे द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण कब करें। प्रत्येक एकादशी पर व्रत कथा पढ़ना और सुनना आवश्यक होता है। इस सभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए जानेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें। इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो या बालक, यदि पूर्ण भक्तिभाव सच्चे हृदय से श्री हरि को या श्री हरि के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भाव से पूजता है, उनका ध्यान प्रार्थना करता है, तो उस मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। फिर चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, धन की, उत्तम संतान की या शीघ्र विवाह की कामना हो, कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत में दसवीं तिथि से द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन आवश्यक होता है। जैसे दसवीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बैगन, चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के व्रत में नियमों का पालन करने से इस व्रत का संपूर्ण फल साधक को प्राप्त होता है। और चलिए अब जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ पीले रंग के वस्त्र पहने, साथ ही जहां आप एकादशी व्रत का पूजन करें वहां बैठकर पहले अपने व्रत का संकल्प करें। यदि आपके पास श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो श्री कृष्ण भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराएं, और यदि फोटो है तो फोटो पर पंचामृत के छींटे लगा दें। फिर पीला चंदन, पुष्प, अक्षत, हल्दी, तुलसी पत्र, धूप दीप से विधिवत पूजन करें। भगवान को ऋतु फल, नैवेद्य, मिठाई का भोग तुलसी पत्र डालकर लगा दें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। मंत्र जाप करने के लिए आप चंदन या तुलसी की माला ले सकते हैं। साथ ही इस दिन विष्णु सहस्रनाम, भगवत गीता का भी पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सफला एकादशी व्रत कथा अवश्य पढ़ लें या सुन लें। फिर पूरा दिन अपनी शरीर की सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार व्रत करें, निर्जल या फलाहार। यदि संभव हो तो दिन में एक समय ही फलाहार करें। फिर शाम के समय एक बार फिर श्री हरि, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें, साथ ही दीपदान भी करें। इस एकादशी पर शाम के समय भगवान के सामने शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करके उनकी आरती करें। एकादशी पर रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। माना जाता है श्री हरि के सामने रात्रि में अखंड दिया प्रज्वलित करके कुछ समय प्रभु के सामने भजन कीर्तन, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है तो व्यक्ति के कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है और श्री हरि की अनंत कृपा प्राप्त होती है। मृत्यु उपरांत उस व्यक्ति को श्री हरि के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रत का पारण दूसरे दिन द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले शुभ मुहूर्त में कर लें।
एकादशी व्रत के पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। और दोस्तों अब जान लेते हैं सफला एकादशी का व्रत साल 2022 में कब रखा जाएगा। सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा, जिसमें एकादशी तिथि शुरू है 19 दिसंबर प्रातः 3:33 पर और समाप्त है 20 दिसंबर प्रातः 2:31 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा द्वादशी तिथि में 20 दिसंबर सुबह 8:05 से 8:53 तक। और दोस्तों अब जान लेते हैं सफला एकादशी व्रत कथा के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार चंपावती नगरी में महेशमान नामक राजा राज्य करते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिसमें कि उनका सबसे बड़ा बेटा बहुत ही दुराचारी, चरित्रहीन और पापी था। उसका नाम लुम्भक था। राजा महेशमान उससे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा ने उसे राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। उसी दिन लुम्भक रात्रि के समय अपने राज्य में चोरी करने आया और राज्य के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने आप को राजा का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। इसके पश्चात वह घने जंगल में आकर पीपल वृक्ष के नीचे रहने लगा। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि में अत्यधिक ठंड होने के कारण वह मूर्छित होकर गिर गया। सूर्योदय होने पर उसे होश आया और वह भूख से व्याकुल होकर फल इकट्ठा करने लगा। फल लेकर जब तक वह लौटा सूर्यास्त हो चुका था। तब उसने वह फल ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे रख दिए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा और पूरी रात्रि ध्यान करता रहा, जिससे कि उसका एकादशी व्रत का रात्रि जागरण हो गया। इस व्रत के प्रभाव से उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई। इसके पश्चात जब वह अपने राज्य में लौटा तो राजा महेशमान ने उसे राज्य का कारोबार सौंप दिया। 15 वर्षों के पश्चात लुम्भक को मनोयज्ञ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तब लुम्भक अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर स्वयं तपस्या करने चला गया। इस प्रकार सफला एकादशी का व्रत उत्तम व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।